अरिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगी लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। अथा अंतर सीता ने श्री राम से कहा, हे पुरुषोत्तम, इस कांटे वाले वृक्ष पर बाई तरफ कौआ बैठा है, वह कलह की सूचना दे रहा है, और दूसरा एक कौआ शीर वृक्ष पर बैठा है, यह जीत की सूचना दिखा रहा है। इसलिए एक मुहूर्त को शांति रखो, फिर चलो, युद्ध के पश्चात जीत है, मेरे मन में ऐसा लग रहा है। तब दोनों भाई रुके, कुछ समय बाद चले। आगे मलेच्छों की सेना सामने दिखाई दी। दोनों भाई निर्भय होकर धनुष बाण लेकर मलेच्छों की सेना के सम्मुख आए। तब सभी सेना दसों दिशाओं में भाग गई। तब अपनी सेना को भागी देख बहुत से मलेच्छ कवच पहन शस्त्र लेकर आए। उनको राम लक्ष्मण ने क्रीड़ा मात्र में जीते। सभी मल्लेच्छ धनुष बाण डाल पुकारते हुए स्वामी के पास जाकर सर्व वृत्तांत कहा। तब वे सभी मल्लेच्छ क्रोध कर पुनः धनुष बाण लेकर निर्दयता पूर्वक बड़ी सेना से आए। काकोनद जाति के मल्लेच्छ पृथ्वी पर प्रसिद्ध मांस भक्षी राजाओं से दुर्जय, वे काली घटा समान उमड़कर आए। तब लक्ष्मण ने क्रोध कर धनुष बाण चढ़ाया। उस धनुष को देख सभी मलेच्छ डर से कंपायमान होकर वन में अंधों की तरह भटक गए। तब महाभयंकर मलेच्छों का स्वामी रथ से उतरकर हाथ जोड़ प्रणाम कर चरणों में गिरा और अपना सर्ववृत्तांत राम लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, हे प्रभु, कौशाम्बी नगरी में एक विश्वानर ब्राह्मण अग्निहोत्री, उसके प्रति संख्या स्त्री, उसका पुत्र में रौद्रभूत, दूत कला में प्रवीण, बाल अवस्था में क्रूर कर्मों को करने वाला, एक दिन चोरी करते हुए मैं पकड़ा गया। तब मुझे सूली पर चढ़ाने को तैयार हुए। वहां एक दयावंत पुरुष ने मुझे छुड़ाया। तब मैं कांपता हुआ देश छोड़ यहाँ आया। कर्म के योग से मलेच्छों का स्वामी बना। महाभ्रष्ट पशु समान व्रत क्रिया से रहित अब तक महासेना के अधिपति बड़े बड़े राजा मेरे सम्मुख युद्ध करने को समर्थ नहीं होते थे, मेरे सामने नहीं आते थे। ऐसा मैं आपके दर्शन मात्र से ही आपके वशीभूत हुआ हूँ। धन्य भाग मेरे जो मैंने महापुरुषोत्तम देखे। अब मुझे जो आज्ञा करो वही मैं करूँगा। मैं आपका सेवक, आपके चरणों की सेवा सिर पर धारण करता हूँ, और यह विंध्याचल पर्वत रमणीक स्थान बहुत धन से भरा है। आप यहाँ राज्य करो, मैं आपका दास। ऐसा कहकर मूर्छा खाकर चरणों में गिरा, जैसे वृक्ष निर्मूल होकर गिर पड़े। मलेच्छ को दुखी देख श्री रामचंद्र जी दया रूप कल्प वृक्ष समान कहने लगे, उठ उठ, डरो मत और बाली खिल्ले को छोड़ो, तत्काल यहाँ बुलाओ, उसका आज्ञाकारी मंत्री बनकर रहो। मल्लेच्छों की क्रिया छोड़ पाप कर्म से निवृत्त हो, देश की रक्षा करो। इस प्रकार करने पर तेरी कुशल होगी। तब उसने कहा, हे प्रभु, ऐसा ही करूँगा। यह विनती कर मल्लेच्छ गया। महारथ का पुत्र जो बाली खिल्ले उसे छोड़ा। बहुत विनय से तेल आदि की मालिश कर, स्नान भोजन कराकर, आभूषण पहनाकर, रथ में चढ़ाकर श्री रामचंद्र जी के पास लाने को तैयार किया। तब बाली खिल्ले परम आश्चर्य को प्राप्त होकर सोचता है, कहाँ ये मल्लेच्छ महाशत्रु अत्यंत निर्दयी मेरा इतना विनय करते हैं, तो आज मुझे किसी की भेंट देंगे ऐसा मालूम हो रहा है।
अब मेरा जीवन भी नहीं रहेगा। इस चिंता से बाली खिलने चला। आगे जाकर राम लक्ष्मण को देख परम हर्षित हुआ। रथ से उतरकर राम लक्ष्मण को नमस्कार कर कहता है, हे नाथ, मेरे पुण्य के योग से आप पधारे, मुझे बंधन से छुड़ाया। आप इंद्र समान पुरुषोत्तम महापुरुष हो। तब राम ने आज्ञा दी, तुम अपने स्थान जाओ, अपने परिवार से मिलो। तब बालीखिल्ले राम को प्रणाम कर रौद्रभूत सहित अपने नगर गया। श्री राम बालीखिल्ले को छुड़ाकर रौद्रभूत को दास बनाकर वहां से चले। बालीखिल्ले को आया सुनकर कल्याणमाला महाविभूति सहित सन्मुख आई। नगर में महा उत्साह हुआ। राजा ने राजकुमार को हृदय से लगाकर अपनी सवारी में बैठाकर नगर में प्रवेश किया। रानी के रोम रोम पुलकित हुए। जैसा सुंदर शरीर पहले था, ऐसा पति के आने पर हो गया। सिंहदर सहित बालीखिल्ले के सभी हितकारी प्रसन्न हुए। कल्याणमाला राजपुत्री ने इतने दिन पुरुष के भेष में राज्य किया, इस बात का सबको आश्चर्य हुआ। यह कथा राजा सैनिक से गौतम स्वामी ने कहा, हे राजन, यह रौद्रभूत अनेक देशों का काटा श्री राम के प्रभाव से बालीखिल्ले का आज्ञाकारी सेवक हुआ। तब रौद्रभूत वशीभूत हुआ तो मलेच्छों की पृथ्वी पर बालीखिल्ले का राज्य हुआ। तब सिंहोदर भी शंका मानने लगा, इसलिए स्नेह से सम्मान करता रहा। बालीखिल्ले रघुपति के प्रभाव से परम विभूति को प्राप्त कर पृथ्वी पर प्रकाश करता रहा, जैसे शीत ऋतु में सूर्य प्रकाश करता। अपनी रानी सहित देवों समान भोग भोगता रहा और जानता रहा कि पुण्य से ही शत्रुओं से छूटकर पुनः राज्य मिला। महापुरुषों के सानिध्य से सब कुछ प्राप्त। पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 35 कपिल ब्राह्मण का कथानक। अथांतर राम लक्ष्मण देवों समान मनोहर नंदनवन समान वन में सुख से विहार करते हुए एक मनोज्ञ देश में आए। उनके बीच ताप्ती नदी बह रही है। वहाँ एक निर्जन वन में सीता तृषा की वेदना से खेद खिन्न हुई। तब पति से कहने लगी, हे नाथ, प्यास से मेरा कंठ सूख रहा है। जैसे अनंत भाव के ब्राह्मण से दुखी हुआ भव्य जीव सम्यक दर्शन को चाहता है, ऐसे मैं प्यास की वेदना से शीतल जल को चाहती हूँ। ऐसा कहकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। तब राम ने कहा, हे देवी, हे प्रिय, तुम विषाद मत करो। नजदीक ही आगे गांव है, वहाँ सुंदर भवन है। उठो, आगे चले, इस गांव में तुमको शीतल जल की प्राप्ति होगी। ऐसा जब कहा, तब उठकर सीता मंद मंद गमन करती हुई गजगामिनी समान चली। सीता सहित दोनों भाई अरुण ग्राम में आए। वहाँ महाधनवान किसान रहते थे। एक ब्राह्मण अग्निहोत्री कपिल प्रसिद्ध है, उसके घर में आए और अग्निहोत्री की शाला में कुछ समय बैठकर मार्ग की थकान दूर की। कपिल ब्राह्मण की स्त्री जल लेकर आई। सीता ने जल पिया और थोड़ी देर बैठे। इतने में ब्राह्मण जंगल से बिल्व, छीला, काष्ठ इत्यादि लेकर आया। दावानल अग्नि समान ब्राह्मण का क्रोध कालकूट विष समान वचन बोलने लगा। उल्लू समान मुख, हाथ में कमंडलू, चोटी में गांठ लगाए, लंबी दाढ़ी, यज्ञोपवीत पहने, उच्च वृत्ति कहो। मनुष्य अपने खेतों में से अनाज काट कर ले गए। उसके बाद अनाज के कण बीन बीन कर लाता और अपनी आजीविका पूरी करता। ऐसा ब्राह्मण राम लक्ष्मण सीता को बैठ देख टेढ़ा मुख कर ब्राह्मणी को खोटे वचन कहने लगा। हे पापिनी, इनको घर में क्यों प्रवेश कराया? मैं आज तुझे गायों के खूंटों में बांधूंगा। देख, यह निर्लज्ज ढीठ पुरुष धूल से लगे। इन्होंने मेरा अग्निहोत्री का स्थान अपवित्र कर दिया। यह वचन सुन सीता ने राम से कहा, हे प्रभु, इस क्रोधी के घर में नहीं रहना। वन में चले, जहाँ अनेक वृक्ष, पुष्प, फल, पत्रों से मंडित वन सुशोभित है। निर्मल जल से भरे सरोवर है, उनमें कमल खिल रहे हैं।
हिरण स्वतंत्र होकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ दुष्ट पुरुष के कठोर वचन नहीं सुनना। यद्यपि यह देश धन से भरा है, परंतु यहाँ के लोग महाकठोर हैं और गांव के लोग विशेष कठोर ही होते हैं। ब्राह्मण के कठोर वचन सुन पास के सभी लोग आए और इन दोनों भाइयों का देवों समान सुंदर रूप देख मोहित हुए। ब्राह्मण को एकांत में ले जाकर समझाने लगे कि यह एक रात यहाँ रहे तो तेरा क्या बिगड़ रहा है। ये गुणवान, विनयवान, रूपवान महापुरुष है। तब कपिल ब्राह्मण सबसे लड़ने लगा और कहा, तुम मेरे घर क्यों आए? चले जाओ। और मूर्ख इनके ऊपर क्रोध से आया, जैसे कुत्ता हाथी पर आए। इनको कहने लगा, हे अपवित्रों, मेरे घर से निकलो इत्यादि कटु वचन सुन लक्ष्मण क्रोधित हुए और उस दुर्जन ब्राह्मण के पैर ऊंचे कर पृथ्वी पर उल्टा कर घुमाया। तब श्री राम परम दयालु लक्ष्मण से मना किया, हे भाई, यह क्या? ऐसे दीन गरीब को मारने से क्या? इसको छोड़ो। इसको मारने से बड़ा अपयश होगा। जिन शासन में शूरवीर ऐसे को नहीं मारते। यदि ब्राह्मण, गाय, पशु, स्त्री, बालक, वृद्ध ये दोषों से सहित हो तो भी मारने योग्य नहीं है। इस प्रकार राम ने भाई को समझाया, ब्राह्मण को छुड़ाया और श्री राम लक्ष्मण को आगे कर सीता सहित कुटिया से निकले। आप जानकी से कहते हैं, हे प्रिय, धिक्कार है नीच पुरुषों की संगति को, जिससे हमारे मन में द्वेष का कारण बने। वह महापुरुषों को त्याज्य है। कठोर वचन सुनने से तो महाभयानक वन में वृक्षों के नीचे रहना अच्छा है। भोजन पानी के बिना प्राण जाए तो अच्छा है, परंतु निर्जनों के घर में एक क्षण नहीं रहना। नदियों के तट पर, पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे, लेकिन ऐसे दुष्टों के घर में नहीं जाएंगे। इस प्रकार दुष्ट पुरुषों की संगति को छोड़ते हुए ग्राम से निकले। रामादि वन में गए। वहां वर्षा ऋतु का समय आया। पूर्ण आकाश को श्याम करता हुआ मेघ बादलों की गर्जना से पर्वत की गुफाएं शब्द रूप हो गई। ग्रह, नक्षत्र, तारों को ढककर बिजली चमक रही है। श्याम मेघ आकाश में अंधकार करता हुआ जल के धाराओं से मानो सीता को स्नान ही कराते हैं। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई वन में एक बहुत बड़ा बड़ का वृक्ष, उसमें घर समान बड़ी कोटर, उसमें राम लक्ष्मण सीता बैठे। सो उनमें एक दंभ कर्ण यक्ष उस वृक्ष की कोटर में रहता था। वह राम लक्ष्मण को महातेजस्वी रूपवान जान अपने स्वामी को नमस्कार कर कहता है, हे नाथ, कोई स्वर्ग से आकर मेरे स्थान पर ठहरे हैं। उन्होंने अपने तेज से मुझे मेरे स्थान से दूर किया है, वहां मैं जा सकता नहीं हूँ। तब यक्ष के वचन सुनकर यक्षाधिपति अपने देवों सहित वट का वृक्ष जहाँ राम लक्ष्मण थे वहां आया। दूर से ही दोनों भाई को महारूपवान देख अवधि ज्ञान से जाना कि ये बलभद्र नारायण शलाका पुरुष है। तब वह इनके पुण्य के प्रभाव से अति वात्सल्य रूप हुआ। क्षण मात्र में महामनोज्ञ नगरी की रचना की। वहां सुख से सोते हुए प्रातः काले सुंदर गीतों की ध्वनि से राम लक्ष्मण सीता जगे। रतन जड़ित सेज पर आपको देख और मंदिर अति मनोहर, बहुत खंड का, अति उज्जवल, संपूर्ण सामग्री से पूर्ण एवं सेवक बहुत आदर विनय करने वाले, नगर में मधुर शब्दों की ध्वनि एवं कोट दरवाजों से सुशोभित सुंदर भवन को देखा तो भी पुरुषोत्तम राम का मन आश्रय को प्राप्त नहीं हुआ। यह शूद्र पुरुषों की चेष्टाएं हैं, जो थोड़ी वस्तु को देखकर भी आश्रय से चकित होते हैं। सभी वस्तुओं से सहित इस नगर में राम लक्ष्मण सीता यहाँ निवास करते हैं, मानो ये देव ही हैं। यक्षाधिपति ने राम के लिए नगरी की रचना की, इसलिए पृथ्वी पर रामपुरी प्रसिद्ध हुई। उस नगरी में सुबट मंत्री
द्वारपाल नगर के लोग अयोध्या समान हुए। राजा श्रीनिक गौतम स्वामी से पूछते हैं, हे प्रभु, यह तो देवकृत नगरी में विराजे हैं और ब्राह्मण की क्या बात, यह बताओ। तब गणधर बोले, वह ब्राह्मण दूसरे दिन दाते दा हाथ में लेकर लकड़ी काटने वन में गया। लकड़ी ढूंढते ढूंढते अकस्मात ऊंचे नेत्र किए, पास ही एक महासुंदर नगर को देख चकित हुआ। अनेक रंग की ध्वजाएं महलों पर लहराती हुई देखी और एक महासुंदर राजमहल देखा, मानो कैलाश पर्वत का बालक ही है। ऐसा देख मन में विचारने लगा कि ये अटवी हिरणों से भरी हुई थी। यहाँ मैं लकड़ी लेने प्रतिदिन आता हूँ, पर आज यहाँ रत्नाचल समान सुंदर भवनों सहित नगरी कहाँ से बसी। जल के भरे सरोवर कमलों सहित है, मैंने अब तक कभी देखे नहीं। महामनोहर बगीचे जिसमें मनुष्य क्रीड़ा कर रहे हैं, चैताल्य शिखर एवं ध्वजाओं से सुशोभित है और हाथी घोड़े गाय भैंस सब सुख से विचरण कर रहे हैं। घंटा आदि बज रहे हैं। यह नगरी स्वर्ग से आई है या पाताल से निकली है, कोई महाभाग्य के निमित्त रचाई है या देव माया है। यह गंधर्वों का नगर है, क्या मैं पित्त से व्याकुल हो गया हूँ या कोई मेरे शत्रु का चिन्ह दिख रहा है। ऐसा विचार कर वह ब्राह्मण आश्रय को प्राप्त हुआ। वहां एक स्त्री अनेक आभूषण पहने हुए देखी। उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, ये किसकी नगरी है। तब वह कहती है, यह राम की नगरी है। क्या तुमने नहीं सुना, यहाँ के राजा श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और रानी सीता। नगर के मध्य में बहुत बड़ा राजभवन है, वहाँ राजा पुरुषोत्तम विराजमान है। ऐसे राजा के दर्शन लोक में दुर्लभ है। उन्होंने मन वांछित द्रव्य के दान से सब दरिद्री लोगों को राजा सम्मान बना दिए। तब ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, मैं कैसे राजा को देखूं, ऐसा उपाय बता। लकड़ी का बोझा नीचे डाल हाथ जोड़ उसके चरणों में गिरा। तब यह सुमाया नाम की यक्षिणी दया से कहती है, हे प्रिय, हे विप्र, इस नगरी के 3 दरवाजे हैं, वहां देव भी प्रवेश नहीं कर सकते। बड़े बड़े योद्धा रक्षक बैठे हैं, रात्रि में जगते हैं, उनके मुंह से गज व्याध समान है, उनको देख सभी मनुष्य डरते हैं। यह पूर्व का दरवाजा है, उसके पास बड़े बड़े भगवान के मंदिर हैं, रत्नों के ऊंचे ऊंचे तोरण, देवों द्वारा वंदनीय अरिहंत बिंब विराजमान है। वहाँ भव्य जीव सामायिक पूजा सत्वन आदि करते हैं और जो नमोकार मंत्र भाव सहित पढ़ते हैं वही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जो पुरुष अणुव्रत का धारी शील गुण से शोभित है, उसको राम परम प्रीति से देखकर प्रसन्न होते हैं। यह वचन यक्षिणी के समान अमृत समान सुन ब्राह्मण परम हर्ष को प्राप्त हुआ। धन प्राप्ति का उपाय जानकर यक्षिणी की बहुत स्तुति की। लोभ से चरित्र शूर मुनि के पास जाकर हाथ जोड़ नमस्कार कर श्रावक की क्रियाओं के भेद पूछे। तब मुनिराज ने ब्राह्मण को श्रावक का धर्म बताया और चारों अनुयोगों का रहस्य कहा। वह ब्राह्मण धर्म का रहस्य जान मुनि की स्तुति करता है। हे नाथ, आपके उपदेश से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे प्यासे को शीतल जल, गर्मी की धूप से तपे हुए पथिक को छाया और भूखे को भोजन, रोगी को औषधि मिले, ऐसे मैं कुमार्ग में लीन था। सो मुझे आपका उपदेश रूपी रसायन मिला। जैसे समुद्र में डूबते हुए को जहाज मिल जाए, मैंने ये जैन धर्म का मार्ग सब दुखों को दूर करने वाला आपके प्रसाद से प्राप्त किया। 3 लोक में मेरे समान आपके समान कोई मित्र नहीं है। ऐसा कह मुनि के चरणों में नमस्कार कर ब्राह्मण अपने घर गया। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।